नमस्कार, आप देख रहे हैं गणादेश बिहार और आज आपसे हम मिलवाने जा रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के मजबूत अति पिछड़ा नेता रामबदन राय जी से। उनसे जानेंगे कि जनता दल यूनाइटेड में जो शो हुआ, लल्लन टॉप का जो शो हुआ ललन सिंह का, उसके पीछे क्या कहानी है और आरसीपी जो 16 तारीख को आने वाले हैं बिहार, उसमें जनता दल यूनाइटेड किस तरह से उनका स्वागत करने वाला है। इन तमाम मामलों पर आइए हम बात करते हैं रामबदन राय जी से। तो बहुत स्वागत है रामबदन जी। धन्यवाद। तो ये जो लल्लन टॉप हुआ, ललन सिंह का मेगा शो हुआ जिसको देश और दुनिया ने देखा, तो उसमें क्या मामला था? इतना बड़ा शो कैसे हो करा दिया आप लोगों ने? देखिए, जनता दल यूनाइटेड का ग्राउंड जो है काफ़ी मजबूत है जी। और उस ग्राउंड को नीतीश कुमार ने 15 वर्ष तक जो सींचने का काम किया है, जो पौधा को फलदार बनाने का काम किया था, उसको इकट्ठा करने का नेतृत्व के द्वारा नहीं हुआ था एक साथ। इसलिए इस बार सारे कार्यकर्ता ललन जी का अध्यक्ष बनने के बाद इकट्ठा हो गए बिहार के कोने कोने से आकर, और पूरे बिहार में ये मैसेज दे दिया कि जनता दल यूनाइटेड पूरे बिहार में किसी भी राजनीतिक दल से आगे है, पीछे नहीं है। तो ये काम पहले क्यों नहीं हो पाया? नहीं, पहले भी नीतीश कुमार जी का जो कार्यक्रम था, जो हो रहा था, तब पहले भी अपने भर वो भी प्रयास करते रहे हैं आरसीपी सिंह जी, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन जो पॉलिटिकल एंगल से जिस तरह से होना चाहिए था उसमें कमी हुई। उसमें भी बूथ कमेटी बनाया गया है, जगह जगह संगठन खड़ा किया गया था, लेकिन उसको इकट्ठा करने वाली बातें जो थी सो कमी थी, जो इस बार पूरा हो गया। तो क्या लगता है कि ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जनता दल यूनाइटेड बिहार में नंबर 1 पार्टी बनने जा रही है? बिल्कुल, जनता दल यूनाइटेड नंबर 1 पार्टी बनने जा रही है। और ख़ास करके ललन जी का अध्यक्ष बनने के बाद जो सरकार बनाने में जिन लोगों की बड़ी भूमिका थी, किसी न किसी कारण से वो अलग थे और वो सभी कमिश्नरी में वैसे वैसे चेहरा थे, वो सारे के सारे एकजुट हो गए हैं। और उस बार तो हम लोगों का आश्वासन देते थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिजली आएगी गांव गांव घर घर, सड़क गांव गांव घर घर हम लोग लाने का काम करेंगे, जो टूटा स्कूल है उसको हम लोग पक्का बनाने का काम करेंगे, जो बच्चियां और बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उन सभी को हम स्कूल लाने का काम करेंगे। तो इस क्षेत्र में जो व्यापक काम हुआ है, किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने का काम किया है, तो उस समय से बेहतर स्थिति नीतीश कुमार के कार्यक्रम के कारण जनता दल यूनाइटेड का है। और नीतीश कुमार के काम और विकास के बल पर हम पहले से कई गुना अधिक ताकत के बल पर उभरेंगे। तो इसमें अति पिछड़ा समाज की क्या भूमिका होगी अब आगे? नहीं, देखिए, जब भी कोई परिवर्तन देश में हो कि दुनिया में हो, जब तक निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग एक साथ खड़ा नहीं होता है तब तक कोई क्रांति नहीं होती है। और ललन जी के अध्यक्ष बनने के बाद मजबूती से मध्यम वर्ग के लोग जुड़े हैं और जो अति पिछड़ा और दलित समाज के लोग हैं, जो नीतीश कुमार के कर्म क्षेत्र के अंतर्गत आता, जिसके लिए नीतीश कुमार ने बहुत सारे काम किए हैं। और उस वर्ग का जो वर्ग सोच भी नहीं सकता था, वो वर्ग के लोग जिला परिषद के अध्यक्ष के कुर्सी पर बैठता है, वो दलित है, वो अति पिछड़ा है, जिसको नसीब कभी नहीं हुआ था इतिहास में। और नीतीश कुमार के कारण उन वर्गों को सम्मान मिला है, प्रमुख बना हुआ है, मुखिया बना हुआ है, सरपंच बना हुआ है। और नीतीश कुमार ने आधी आबादी को जो महिलाओं का हक दिया है, वो महिला गूंगी थी, वो महिला घरों के अंदर थी, वो महिला पर्दा के नीचे थी। आज महिलाएं मुखिया बनके प्रखंड और जिला के शोभा बढ़ा रही है। उस वर्ग को सशक्त करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। इसलिए हर क्षेत्र में हमारी प्रगति हुई है। और उस प्रगति के बल पर जो हमारी खेती थी, किसान के कितना ही बड़ा पैदावार हो जाए और किसान यदि समय पर उसको कलेक्ट करके खलिहान में नहीं लाएगा तो खेत में ही सड़ जाएगा। और अब हमारे पास में इतना मजबूत साथी उभर के सामने आए हैं कि नीतीश कुमार के जो कमाई है उसको चुनाव में परिणत करके फिर नई सरकार देश और राज्य में हम लोग बनाने का काम करेंगे। अभी एक विवाद हो गया था, कल एक बैनर लगाया गया था, उसमें ललन बाबू की तस्वीर नहीं थी, बाद में उस बैनर को हटा दिया गया, ये क्या मामला है? ये बैनर पोस्टर जो कार्यकर्ता होता है, स्वाभाविक है नीतीश कुमार जी एक नेता हैं
और उनके इर्द गिर्द जनता दल यूनाइटेड का संगठन है। लेकिन बहुत सारे नेता हैं, कुछ हमसे प्रभावित रहते हैं, कुछ बगल वाले से प्रभावित है, तो उनका कार्यकर्ता का व्यक्तिगत पर्सनल इच्छा थी। और जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, यदि मुख्यमंत्री हैं तो बहुत कार्यकर्ता हम उसमें भी देखे, एकागो कार्यकर्ता मुख्यमंत्री जी की फोटो नहीं लगाया था। गलती हो जाती तो ये गलती से हुआ या फिर कोई प्लान के तहत? नहीं, कोई प्लान नहीं है, पार्टी में ऐसा कोई प्लान नहीं था कि ललन जी नहीं, तो कोई किसी कार्यकर्ता का मिस्टेक से ही हो गया। बाय मिस्टेक ये हो गया। तो 16 तारीख को आरसीपी सिंह भी आ रहे हैं पटना, तो उनके स्वागत की क्या तैयारी है आप लोग की तरफ से? नहीं, पार्टी उनका बिल्कुल वेलकम करने के लिए खड़ी है। बिहार में उनका वेलकम किया जाएगा। पार्टी की ओर से मंत्री हैं, केंद्र में आ रहे हैं, उनका स्वागत होगा। लेकिन एक ही बात है कि मंत्री बनने का 7 तारीख को ओथ लिए थे जी, और 16 तारीख को आया, देर हो गया। 1 सप्ताह के अंदर में उनको अपने लोगों के बीच आना चाहिए, देर हो गया है। अच्छा, नहीं देर हुई तो मान लिया हो सकता है कि वहाँ पर कोई जिम्मेदारी होगी भारत सरकार की, इसकी वजह से नहीं आ पाए होंगे। लेकिन अब जब आ रहे हैं तो क्या कोई मतभेद वाली स्थिति नहीं ना है? कुछ भी मतभेद नहीं है, उनसे क्या मतभेद होगा। संगठन अपना काम करेगा, वो सरकार में रह के एनडीए के काम करेंगे। ललन जी हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, संगठन का जिम्मेवारी मिले है, संगठन का काम करेंगे। इससे पहले आरसीपी सिंह थे, वो काम कर रहे थे। अब ललन जी की जिम्मेवारी मिली है, ललन जी संगठन का काम करेंगे। इसमें मतभेद जैसा कोई बात तो नहीं। 16 तारीख को फिर बिहार की जनता उसी तरह का एक ललन टॉप टाइप शो देखने जा रही है। देखिए, उसमें कमी नहीं होगा, ठीक रहेगा, उसमें क्या कमी होगा। तो ये थे हमारे साथ रामबदन राय जी, जिन्होंने कहा कि पार्टी अब बहुत मजबूती से और काफी तेजी से ललन बाबू के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। पार्टी के अंदर कोई मतभेद नहीं है। कार्यकर्ताओं की गलती से छोटी मोटी बात हो जाती है, इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ने जो काम किया है 15 साल में, उस काम को सब लोग मिलके, हम लोग मिलके आगे बढ़ाएंगे, घर घर तक पहुंचाएंगे और जनता दल यूनाइटेड की ताकत को 100 गुना आगे बढ़ाएंगे। ये इनका संकल्प है। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार। बिहार की सत्ता सियासत की पल पल की खबर और तमाम ताजा खबरें बिहार की देखिए घना देश बिहार में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए।